पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए, उनका वीजा रद्द कर दिया गया, बॉर्डर से व्यापार रोक दिया गया और अब पाकिस्तान को अपने ऊपर होने वाले सबसे बड़े हमले का डर सताने लगा है। इसे लेकर पाकिस्तान में आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में शहबाज शरीफ ने अपनी सेना से, अपने अधिकारियों से उन तमाम बंदोबस्त को करने के लिए कहा है कि कैसे भी करो, अगर भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आती है तो इस प्रतिक्रिया से हम बच सकें। यानी कि पाकिस्तान को अब डर पूरी तरह से लगने लगा है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत में इस दरिंदगी के बाद वो बच निकलेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान वो भूल गया कि दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर नहीं है। पाकिस्तान शायद ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनडीए में सहयोग की सरकार के साथ है वो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने आज बिहार की जमीन से साफ कर दिया है कि भारत में इस घटना को अंजाम देने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी जो उनकी कल्पना से भी बड़ी होगी और उनका समर्थन करने वालों को भी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये जो बयान है ये अंग्रेजी में भी पढ़कर सुनाया ताकि दुनिया पीएम मोदी के इस बयान को सुन सके, दुनिया पीएम मोदी के इस बयान को समझ ले कि भारत इस हमले के बाद शांत नहीं बैठने वाला है। पाकिस्तान में फिलहाल क्या हो रहा है? पाकिस्तान में सेना हाई अलर्ट में है। जो भारत से सटा पूरा बॉर्डर के इलाका है वहां पर एयरफोर्स पूरी तरह से तैनात होते जा रहा है, थल भी पूरी तरह से पाकिस्तान वहां पर हाई अलर्ट में आ गया। जो पाकिस्तान के सेना चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने अपने सेना के तमाम अधिकारियों को कहा है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भारत पूरी तरह से तैयारी भी कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारत की पूरी तैयारी है और प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं आतंकवाद के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत में आतंकवाद जिस तरह से अपने हमले करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, उस पर तो पूरी तरह से विरोध उन्होंने जताया और सख्त चेतावनी भी दी है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि आसपास भी किसी राष्ट्र में अगर आतंकवादी हमला होता है तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है आतंकवाद के खिलाफ। और जब पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, वहाँ से आतंकवादियों को भेजकर कत्लेआम मचाया है पहलगाम में, तो भारत के प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस कायराना जो हरकत हुई है, जो हमला हुआ है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है और उनकी ताकत के बलबूते ही हम पूरी तरह से जमीन तक भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जहां जहां आतंकवादी होंगे उस जमीन पर हम हमला बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह के बयान देता है जो भारत की जनता को साथ लेकर चलता है, तो जाहिर सी बात है कि खौफ जो है दूसरे देश में फैलेगा। और पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है। पाकिस्तान बेनकाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार हुआ है। पाकिस्तान कितना भी बोले कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, हमारा हाथ नहीं है, लेकिन जब से ये घटना हुई है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हाई अलर्ट है वो पाकिस्तान में है। आपने पहले भी कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो वही स्थिति देखने को मिल रही है कि तमाम बॉर्डर पे अपनी थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को उसने एक्टिव कर दिया है। आपातकालीन उनके यहाँ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उन्हें पता है कि भारत की रणनीति के सामने सभी फेल हो जाएंगे। देखिए, लंबे समय से जो सिंधु जल संधि कभी उसे नहीं रोका गया, भारत ने सबसे बड़ा एक्शन तो ले लिया है। अब पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। पाकिस्तान में अभी जो बॉर्डर बंद किया गया है, अटारी, ये जो पूरा फैसला लिया गया है, इससे करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे तौर पर पाकिस्तान को पहुंचेगा। देखिए, कोई भी जो फैसले होते हैं वो आक्रोश में नहीं लिए जाते हैं। यही खास बात है भारत सरकार की, यही खास बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फैसले कैसे लिए जा रहे हैं? पहले आपको आर्थिक चोट दी जा रही है, आपको प्राकृतिक चोट दी जा रही है। अब देखिए क्या होगा। पाकिस्तान में पानी रोक दिया गया है, वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, वो अपने सरकार की गर्दन पकड़ेगी, सरकार का गला पकड़ेगी। तो पाकिस्तान में माहौल जो है वो सरकार के विपरीत जाएगा, सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा और जनता पूछेगी भाई कि आपके कर्मों का फल हम क्यों भोगें। जो उच्चायुक्त हैं उन्हें भेजने का फैसला किया जा रहा है। अब जिस लिहाज से भारत ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान अब कांपना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है। दूसरी तरफ सैन्य खतरा पाकिस्तान को सता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
जो सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बैठक ली है और उन्हें अलर्ट पे रहने के लिए कह दिया है। उनसे पूछा गया कि आप तैयार हैं, और तीनों भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष ने कहा है कि बस हमें आदेश मिलने की देरी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके बाद से ही पूरी पाकिस्तान में अब जो खबर निकल कर आ रही है, बीती रात पाकिस्तान की जो सेना है वो सोई नहीं है। पूरी रात सेना खौफ के साए में जागती रही, क्योंकि 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो रात के समय में हुई थी, और अब पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी रात जाग जाग कर बिता रही है। पाकिस्तान की सेना को डर है कि इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय सेना सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ दर्जन भर आतंकियों के खात्मों से शांत नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बिहार की जमीन से कहा है वो जवाब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये बात आप समझ लीजिए। पीएम मोदी ने अपने बयान को हिंदी में भी कहा और इसके बाद अंग्रेजी में भी कहा है। आप इसके मतलब समझिए, मतलब पीएम मोदी अपना संदेश दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज मैं बिहार की जमीन से कह रहा हूं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दुनिया देखेगी। मतलब चीन भी सुन ले, अमेरिका भी सुन ले, रूस भी सुन ले, फ्रांस भी सुन ले, अरब भी सुन ले, दुनिया के तमाम देशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यह संदेश पहुंचा दिया है। सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है और आप देखिए कि कोई भी जो फैसला लिया जा रहा है सूझबूझ के साथ लिया जा रहा है, और अब पाकिस्तान को उसकी जो असल औकात है वो दिखाने का वक्त आ गया है। और कोई पनाह देने वाला नहीं है, ये आप मान लीजिए। आपने कहा कि अब कहीं से किसी प्रकार की पनाह नहीं मिलेगी। देखिए 2019 के बाद से जो व्यापार पाकिस्तान के साथ चले, जो व्यापारिक संबंध थे वो तो खत्म ही हो गए थे। छोटे मोटे जो व्यापार थे वो भी दूसरे देश के हिसाब से यहाँ पर चल रहे थे, उस पर भी अब रोक लगी गई। समझ लीजिए कि अब उस पर कोई व्यापार होने की कहानी यहाँ पर नहीं बनेगी। बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दी है, आना जाना बिल्कुल बंद ही रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें तो निकल कर सामने आएंगी, तो वो भी होगा। और जो नागरिक जो आते थे, पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आकर रह रहे थे, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे नागरिक थे जो कि यहाँ पर रिश्तेदारों के यहाँ पर आके रह रहे थे, लंबे समय से रुके हुए थे, वीज़ा लेते थे, उन सबके वीज़ा भी निरस्त कर दिए। तो आप सीधा है कि जो भावनात्मक जो संबंध होता है उसको भी पूरी तरह से खत्म किया गया है। और सबसे पहली बात है कि अब किसी प्रकार की सैन्य बातचीत भी नहीं होने वाली है, क्योंकि दूतावास ही खत्म कर दिया है, वहाँ के कर्मचारियों को कम कर दिया है। और आज देखिए किस तरह से देखिए कि पाकिस्तान दूतावास में केक भी लेकर जाया जा रहा था, वो भी तस्वीर निकल कर सामने आई। तो कितनी खराब चीजें यहाँ पर निकल के पाकिस्तान आ रही है कि केक काटा जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। तो ऐसे हालातों में जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, ये बड़े निर्णय हैं। बड़े निर्णय के बाद आगे और भी निर्णय होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को जैसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बेनकाब करते आए हैं, आने वाले समय में बेनकाब किया जाएगा। और जिससे कि पाकिस्तान की छवि तो वैसे भी खराब है और भी खराब हो जाए, यानी कहीं उसको बुलाया भी जाता है तो ना बुलाया जाए, क्योंकि उसके हालात बिगाड़े जाएंगे। और आपने कहा कि किसी को तोड़ना है तो आर्थिक रूप से तोड़िए, तो आर्थिक रूप से तोड़ने की बात है। 80% से जो कृषि उनकी 80% से ज़्यादा की जो कृषि होती है ये सिंधु नदी परियोजना के तहत होती है। तो अब जैसे ही इसको रोक दिया जाएगा, धीरे धीरे काम के इसमें शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद उनकी भुखमरी की हालत। देखिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान ये बात समझ गया है कि बस आज नहीं तो कल जब भी होगा, लेकिन अब उस पर हमला होने वाला है। और उसने रहमो करम के लिए अब देखिए आप वो जल्दी भीख मांगने का सिलसिला भी शुरू कर देगा। आप देखिए ये बैठक जो हो रही है शहबाज शरीफ की, इसके बाद वो गुहार लगाना शुरू करेंगे, वो चीन के पास जाएंगे, वो अमेरिका के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि भारत उस पर जबरदस्ती प्रतिबंध लाद रहा है। अब आप देखिए कि बीती रात क्या हालात है, वहां पर पाकिस्तान की जो तमाम सेनाओं की टुकड़ी है वो पीओके की तरफ बढ़ रही है। उसको ये डर अब सताने लगा है, जिसकी चर्चा पिछले लंबे समय से भारत में भी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात हो रही है कि पीओके पर भारत की नजर है। और अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि शायद उसकी ये गलती, जो उसे एहसास नहीं था कि उसने कितनी बड़ी कर दी है, अब पीओके अपने हाथ से भी वो कहीं ना कहीं खो देगा। और उसे तो भारत ले ही लेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन फिलहाल जो भारतीय तमाम सेनाएं हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, और इस बैठक के बाद तय हो जाएगा
पाकिस्तान का क्योंकि क्या सुलूक करना एक है। चीज भी है कि भरोसा लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री, भरोसा लेकर चल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी को बताया जा रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तभी वहां पर बातचीत हुई और आज बैठक का पूरा प्रारूप तैयार किया गया। सभी दलों के साथ बैठा जाएगा, भरोसे में लिया जाएगा और एक बड़ी रणनीति होगी, बड़ी रणनीति के तहत ही पाकिस्तान पर कार्यवाही सुनिश्चित इसमें पूरी की जाएगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।